हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन 2020 को लेकर। ठीक है, आप सभी को पता है कि एसबीआई क्लर्क की जो है वैकेंसीज आ चुकी थी और यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट भी हो चुके हैं दो दिन में, 2 शिफ्ट में। अब बचे हैं आपके कौन कौन से डे, 29 फरवरी और 1 मार्च को। ठीक है, इसके बाद आपका जो है यहाँ पे एसबीआई क्लर्क का जो पूरे एग्ज़ाम जो प्री का है एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे मार्च के मिड में, ठीक है, मार्च के मिड में या फिर मार्च के मिड के बाद आपका फाइनली यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को बन सकता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, लास्ट ईयर से कंपैरिजन करेंगे, एज की बात करेंगे, एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, ऑनलाइन स्टार्ट कब होगा, एग्जाम डेट कब होगा, मेंस पेपर कब होगा, प्रीलिम्स में कितने मार्क्स पूछे जाते हैं, मेंस में क्या पूछे जाते हैं, जीडी में क्या पूछे जाते हैं, सारी चीज़ की यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फटाफट हम बात करते हैं टोटल वैकेंसीज कितनी हो सकती है इस बार। ठीक है, 2020 में कितनी हो सकती है, लगभग 3,000। ठीक है, 2,000 प्लस होंगे जो कि सभी कैंडिडेट के लिए होंगे। बाकी जो कुछ जो आपके यहाँ पे पोस्ट होंगे जो बैकलॉग में हो। एज की बात करेंगे तो 21 से, ठीक है, जिनकी 21 साल मिनिमम हो गया, मैक्सिमम 25 साल है, वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन में छूट जैसे कि आपको सभी को पता है कि 3 साल का जो है यहाँ पे आपको किसको मिलेगा, ओबीसी और ईडब्ल्यूसी वाले के लिए 3 ईयर्स के लिए मिलेंगे। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले के लिए यहाँ पे 5 ईयर्स की छूट मिलेगी, जैसे कि एज़ पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलते आ रहा है। ठीक है, जनरल वाले के यहाँ पे कोई छूट नहीं। अगर बात करें फीस का तो फीस यहाँ पे देख सकते हैं 125 रुपये लगेंगे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले के लिए। बाकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 750 रुपया फीस है। ठीक है, एग्ज़ाम की अगर बात करें तो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आप ग्रेजुएशन पास है, चाहे बीए किए हैं, एमए किए हैं, ठीक है, बीएससी बीसीए कुछ भी कर रखा हो, लेकिन ग्रेजुएट हो तो आप कर सकते हैं। एग्ज़ाम लगभग आपको मार्च में स्टार्ट होगा, ऑनलाइन स्टार्ट होगा, एग्ज़ाम डेट जून में होगा। मेंस की बात करें तो मेंस आपको जुलाई में होंगे, इंटरव्यू जो होंगे अगस्त में होंगे, और जीडी जो होंगे आपके सितंबर में होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई कि प्रीलिम्स ये फेज आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि भाई ये स्टेज के बाद ही आप ये दोनों स्टेज में जा सकते हैं। और चूँकि इसी पे आपका बनेगा मेरिट, ठीक है, बनना है इसी पे मेरिट। ये तो सिर्फ आपको क्वालिफाइंग नहीं करके कह सकते कि बस आप इसमें क्वालिफाई करना, बाकी जो मेन रोल प्ले करेगा वो मेन और आपका जीडी और इंटरव्यू में। ठीक है, अच्छी बात ये है कि भाई प्रीलिम्स की बात करें और मेंस की बात में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है भाई कि आपको कम से कम इतना मार्क्स लाने हैं सेक्शन वाइज सेक्शन, मीन्स कि ओवरऑल पे यहाँ पे काउंट होगा, ओवरऑल पर ये काउंट होगा। तो ये अच्छी बात है, चाहे प्री की बात करें चाहे मेंस की बात करें। ठीक है, प्री में भी आपका कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। आप ओवरऑल जो 100 क्वेश्चन जो मिलेंगे आपके 60 यहाँ पे मिनट मिलने वाले हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ठीक है ओवरऑल पे तो काउंट होगी, लेकिन यहाँ पे जो मिनट्स होंगे ना वो 20-20 मिनट्स के होंगे। ठीक है, 20-20 मिनट्स के सभी सेक्शन होंगे, लेकिन हर सेक्शन में कोई आप किसी सेक्शन कम बनाते हैं ज़्यादा बनाते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको टाइम यहाँ पे निर्धारित इसमें भी है, मेंस में भी आपका टाइम निर्धारित है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रीलिम्स से, 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के लिए, आप सभी को पता होगा। लेकिन मेंस में यहाँ पे 155 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के होंगे, और सभी सेक्शन में अलग अलग टाइमिंग निर्धारित है। जीडी में 2 क्वेश्चन रहेंगे जो कि लेटर ऐसे होंगे, जिसमें कि आपको 2 या 3 ऑप्शन रहते हैं, मीन्स कि 2 या 3 क्वेश्चन होंगे उसमें से किसी एक को आपको करना है। इसी तरह लेटर में भी 3 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें एक करना है। ठीक है, ऐसे में भी 3, लेटर में 3, उसमें से कोई एक करना है। तो इस हिसाब से 2 क्वेश्चन यहाँ पे 25-25 मार्क्स के 50 मार्क्स के बनेंगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे इतना चीज़ हो गया। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें कि फाइनल रिजल्ट आपको अक्टूबर में डिक्लेयर होने की बात है। बहुत सारे कैंडिडेट ये नहीं जानते होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं पता है कि भाई नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स क्या होते हैं। जैसे बीआई की बात करें, खासकर पीओ की बात करें, ये रूल है नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स के। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस आर फिक्स्ड फॉर ईच कैटेगरी। यहाँ पे फिक्स है भाई, सभी कैटेगरी में फिक्स है कि आप पीओ का एग्ज़ाम 2 बार दे सकते हैं, कि 4 बार दे सकते हैं, कि 5 बार दे सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पे फिक्स है। इससे ज़्यादा अगर हो चुका है, अगर मान लिया किसी ने 4 बार अटैम्प्ट कर रखा है, अब इसके बाद ये फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ठीक है, कैंडिडेट हु हैव यूज्ड अप ऑल द चांसेस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। साफ तौर पे कह देंगे अपियरिंग इन प्रीलिमिनरी एग्जाम इज नॉट काउंटेड एज अटेम्प्ट बट अपियरिंग मेन एग्जाम इज कंडक्टेड। कहने का मतलब आप प्री में कितना बार भी, प्री में जितना बार भी अटेम्प्ट लें, ठीक है, जब तक आप मेंस में, अगर आप मेंस में अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, जब मेंस में आप अटेम्प्ट करते हैं तब ये काउंट होगा, तब ये क्या होगा, काउंट होगा, नंबर काउंट होगा। अदरवाइज अगर प्री में आपने 10 बार भी प्री दे रखा है, मेंस में आ सके 1 बार भी नहीं कर रखा है, तो आपको वहाँ पे कोई भी काउंट नहीं होगा। आपने 1 बार दे दिया, 2 0, ठीक है, वहाँ तब भी कहलाएगा 0 बार अटैम्प्ट आपका होगा, क्योंकि आप मेंस पेपर नहीं दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते भाई। नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स की अगर बात करें तो देखिए कैटेगरी वाइज क्या क्या यहाँ पर डिफाइन किया गया है। नंबर ऑफ, अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 4 बार चांस है, मीन्स कि ये मेंस में अटेम्प्ट के बात हो रहा है कि मेंस काउंट किया जाएगा, है ना, 4 बार। जनरल पीडब्ल्यूडी 7 बार,
ओबीसी होगा और ओबीसी पीडब्ल्यूडी 7 बार, SC/ST या SC/ST पीडब्ल्यूडी नो रिस्ट्रिक्शन, अनलिमिटेड देते रहे एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई SBI PO का मेंस का कट ऑफ जान सकते हैं कि भाई लास्ट ईयर का क्या था, ताकि कंपैरिजन कर सकते हैं। उसका जो है कि ग्रुप डिस्कशन हुआ था इंटरव्यू का, उसमें कितने कितने मार्क्स गए थे, फाइनल कट ऑफ कितना पे बना था, और यहाँ पे नॉर्मलाइज जो हुआ था 100 पे कितने मार्क्स पे यहाँ पे अलॉटमेंट सीट हुई थी। तो देख लीजिए फटाफट यहाँ पे। सबसे पहले कैटेगरीज की बात करते हैं। 250 मार्क्स के थे। अभी 250 मार्क्स कैसे बने आप सभी को पता है। यहाँ पे 155 का जो आपका है रिटन, ठीक है, मेंस पेपर, और 50 का आपका इंटरव्यू, दोनों मिलाकर मीन्स कि इन दोनों की बात हो रही है। इसका एक तो ये हो गया और ये मेंस पेपर, दोनों मिलाकर यहाँ 250 का है। तो 250 की बात कर रहे हैं, ठीक है। जनरल का 104.2 गया, 104.42 गया था। SC का 82.50 गया था। ST का 77.63, OBC का 94.28, EWS की बात करें तो 100.89। बाकी यहाँ पे जो यहाँ पे कैटेगरी है जो कि डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं, LD, VI, HI, DNE, उन सभी का देख सकते हैं यहाँ पे कट ऑफ क्या गया था, है ना। ये तो हो गया भाई कि 250 में आपको यहाँ पे फाइनल नहीं मीन्स कि मेंस कट ऑफ यहाँ पे बना था। फाइनल कट ऑफ तो आपका 100 में काउंट होता है, जो कि अलॉटमेंट मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें 50 मार्क्स में, जो कि आपका GD और इंटरव्यू में था। तो जनरल कैटेगरी का जो 50 मार्क्स में से कितना गया था 20, SC का 17.5, ST का भी 17.5, OBC का भी 17.5, EWS का 20, बाकी डिसेबिलिटी कैटेगरी के आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि टोटल यहाँ पे जो फाइनल कट ऑफ बना, ठीक है, फाइनल इसको 100 पे काउंट किया जाता है ना, 100 पे काउंट किया जाता है। 100 में भाई नॉर्मलाइज करके कितना कितना स्कोर गया था, जिसमें अलॉटमेंट मिला जिनका, है ना। जनरल का 54.11, है ना। SC का 45.74, ST का 43.90, OBC का 48.78, EWS का 50.13। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि डिसेबिलिटी कैटेगरी का LD, VI, HI एंड DE का यहाँ पे कैटेगरी वाई आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर ये इंपॉर्टेंट कह सकते हैं चीज़ है ना। ये आपको एक रणनीति, एक स्ट्रेटजी आपको देगा, एक स्ट्रेटजी आपको प्रोवाइड कराएगा कि भाई कि अब 2020 में आप पेपर दे रहे हैं तो भाई मेंस में कितने करने, प्री में कितने करने, इंटरव्यू GD में कितने करने होते, फाइनल कितने पे बनते, सारी चीज़ आप ध्यान में रखते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप स्कोर करते हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर सिलेक्शन मिल सकता है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ें क्या क्या भाई देखते हैं कि भाई मेंस का जो, ठीक है, मेंस का पेपर की बात करते हैं। तो प्री की तो बात हो चुकी है, शायद प्री की बात मैंने नहीं करा है ना। तो प्री में क्या क्या होता है भाई देख लीजिए। प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जाता है, आपके रीजनिंग रहेंगे, मैथ्स रहेंगे और आपके इंग्लिश रहेंगे। रीजनिंग होंगे आपके 35 क्वेश्चन, मैथ होंगे 35 क्वेश्चन, इंग्लिश होंगे 30 क्वेश्चन। 35 मार्क्स के लिए, 35 मार्क्स के लिए, 30 मार्क्स के लिए, ठीक है। टोटल यहाँ पे होगा 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के लिए, है ना, जो कि इस पर आगे मेंशन किया भी गया है। 100 मार्क्स के लिए होंगे 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के लिए, है ना। सभी के लिए 20-20 मिनट मिलेंगे भाई, ईच सेक्शन 20-20 मिनट के, ईच सेक्शन 20-20 मिनट के रहेंगे, ठीक है। ये प्री की बात होगी। अब आते हैं मेंस का, यहाँ पे चेक करते हैं भाई मेंस में क्या क्या पूछा जाएगा, किस तरह का चीज़ें होती हैं। तो मेंस में देख लीजिए रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए 60 मिनट के लिए। डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन की बात करें 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए 45 मिनट। अब आते हैं जनरल इकोनॉमी बैंकिंग गवर्नेंस की बात करें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए 35 मिनट। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए 40 मिनट। टोटल 155 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए 3 घंटे का पेपर होगा। तो देखिए यहाँ पे बात हो रहा था, यहाँ पे टोटल 150 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए हो गए और 3 घंटे का पेपर होगा। सभी सेक्शन का अलग अलग टाइमिंग है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है देख लीजिए। सबसे पहले नेगेटिव की बात करें 1/4 आपका नेगेटिव रहेगा, ठीक है, 1/4 आपका नेगेटिव रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देयर विल बी नो सेक्शन कट ऑफ इन SBI PO मेंस एग्जाम। समझ में आया कि मेंस में कोई भी यहाँ पे सेक्शन कट ऑफ नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि SBI PO एग्ज़ाम यहाँ पे जो मेंस का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ, ठीक है, जो पैटर्न वहाँ से यहाँ पे एग्जाम का वो देखेंगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या चीज़ें, तो देखिए यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया कि जो आपको होगा 30 मिनट्स के टाइम मिलेंगे, 50 मार्क्स होगा, जिसमें लेटर होंगे, लेटर राइटिंग होंगे, ऐसे लिखने होंगे, है ना। यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है कि द डिस्क्रिप्टिव पेपर विल बी 30 मिनट ड्यूरेशन विद 50 मार्क्स असाइन टू द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, ठीक है। यू विल बी टेस्टेड ऑन लेटर राइटिंग एंड ऐसे यू विल हैव टू पास इन द डिस्क्रिप्टिव टू कॉल फॉर नेक्स्ट पेज। मीन्स कि अगर आपको इसमें नेक्स्ट पेज में जाना तो आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर में पास होंगे। इंपॉर्टेंट चीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में से ये क्या यहाँ पे लिखा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पेपर ऑफ ओनली दोज कैंडिडेट विल बी इवेल्युएटेड हु स्कोर्ड क्वालिफाई मार्क्स इन द SBI PO मेंस ऑब्जेक्टिव टेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ
अगर आप ऑब्जेक्टिव का जो मेंस पेपर होता है, ठीक है, इसमें अगर आप पास होते हैं तभी जाके आपका ये चेक होगा, ठीक है, तभी ये चेक होगा, अदरवाइज नहीं चेक होगा। मीन्स कि आप ऑटोमेटिक जब ऑब्जेक्टिव का मेंस पेपर में आप फेल हो गए तो ये चेक होगा ही नहीं होगा। अगर इसमें पास होते हैं तो ये भी, इसमें भी आपको ये भी आपका चेक होगा, है ना। तो कुल मिलाकर SBI PO की बात करें तो ये टोटल सिनेरियो रहा भाई कि एग्ज़ाम का पूरे मॉडल यहाँ पे आपको मैं बता रखा हूँ कि प्री में क्या पूछे जाते हैं, मेंस में क्या पूछे जाते हैं, फाइनल का कट ऑफ क्या था, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था, इंटरव्यू में क्या प्रोसेस होता है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या होते हैं, एवरीथिंग यहाँ पे आपको शायद आई होप कि क्लियर हो गया होगा गाइस। और इसी अकॉर्डिंग आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। ये नहीं कि भाई वैकेंसी आएगा मार्च में तो तैयारी करेंगे, क्यों करेंगे भाई, अब मार्च तो आ ही चुका है भाई, और बहुत ज़्यादा समय नहीं। जिनकी तैयारी अगर पहले से है तो उनके लिए अच्छी बात है, जिनकी तैयारी अभी भी रोक के रखे तो भाई शुरू कर दें। अगर बैंकिंग के सेक्टर में अपना फील्ड बनाना चाहिए, जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं बेसिकली, वो अब शुरू कर दें, देर मत करें, ठीक है। और इंग्लिश के लिए अगर हम बात करें तो इंग्लिश के लिए बेस्ट होगा कि आप इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करें। इंग्लिश इसकी काफ़ी अच्छी पूछी जाती है, टफ पूछी जाती है। इसके लिए आपको इलेक्ट्रोनिक वगैरह रेगुलर बेसिस पे पढ़नी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। मैथ ऑटोमेटिक की बात करें, मैथ लगभग ऑन एन एवरेज सभी को लगभग आते ही है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा आपको इंग्लिश पे, यही आपको अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे प्रीलिम्स मेंस GD का सारा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर किसी तरह का डाउट हो कोई हो, आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में करके, ठीक है, कमेंट नीचे कमेंट होगा, वीडियो के कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।